द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी श्रीलंका के दौरे पर हूँ और मैं पूरा ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो से वंचित ना रहें और हर संभव कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के शेयर्स, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स तलाश करके दूंगा। पहले घंटों तक, वैसे तो मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा घटेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसमें कितनी दम है, लेकिन फिर भी ज़रा सा भी मुझे संदेह होता है, मैं उस शेयर को एनालाइज नहीं करता हूँ, आपको पेश नहीं करता हूँ उस शेयर को, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा। अब वो तो ठीक है, देखिए शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई मैनेजमेंट की नीयत में खोट हो जाए, कोई सरकार की नीति बदल जाए, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज आए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, कोई कॉम्पिटिटर अचानक इमर्ज हो जाए, गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल देवे, तो कई सेवरल कंपनी में कोई और ऐसा कोई रेगुलेशन आ जाए, मतलब कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का डिस्प्यूट पैदा हो जाए, जैसे वेदांता में हुआ था उनकी कॉपर फैक्ट्री में चेन्नई में, तो कुछ भी हो सकता है देखिए होने को। लेकिन हमारा प्राइमा फेसी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं मेरे व्यूवर्स को नुकसान ना हो, मतलब माई व्यूवर्स शुड नॉट सफ़र। दिस इज़ माई बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो उसी कड़ी में चलते हैं। आज एक भारत के बहुत शक्तिशाली मैनेजमेंट का एक ऐसा शेयर जिसकी तुलना करके बताएंगे आपको, एक एक कण कण की तुलना करेंगे और उसमें कितना क्या दम है और क्या ताकत है। देखिए, एक तो भारत सरकार की सेंट्रल एंटरप्राइजेज, मतलब भारत सरकार की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है एनटीपीसी, और एक कंपनी दूसरी है, वो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटिंग कंपनी है फ्रॉम हाइड्रो सिस्टम्स, नहीं हाइड्रो सिस्टम नहीं, थर्मल सिस्टम्स। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी है जिसने ग्रोथ के सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। अब कहे तो कुछ भी दो, साहब ये तो सेटिंग की है, इस पर तो वो फलां जी की मेहरबानी है, और ये तो साहब फलां है, ये तो देश को खा गए। लेकिन कोई ये तो बताए कि इसने देश को कहाँ से खाया, कैसे खाया, कब खाया, क्या खाया, देश को दिया क्या, ये भी हिसाब लगाओ। लेकिन उसने देश को दिया कितना, ये भी हिसाब लगाओ। अडानी और अंबानी को गाली तो हम देते हैं, लेकिन ये हिसाब नहीं लगाते कि इन्होंने देश को दिया क्या है। ये इन्होंने क्या ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छे मकान में रह लिए, मैं अच्छी शादी कर ली, क्या लिया? दिया ज़्यादा है देश को बजाय लेने के। शेयर होल्डर्स को ज़्यादा दिया है। कितनी बहनों की शादियाँ हुई। अडानी के शेयरों में ज़रूर लोग फंसे हुए हैं और उसमें लेने वालों की भी गलती है। आप 400-500 की पी रेशो पे कोई शेयर खरीद लोगे, कंपनी प्रोडक्शन में ही नहीं है, उसके शेयर को 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में आप खरीद लोगे, तो गलती तो आपकी है ना। मतलब आपने लालच किया, उसकी सजा आपको मिलेगी। मतलब, और अगर आप शुरू से ही फंडामेंटल एनालिसिस पे चल के काम करते तो आपको कहीं कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे वीडियोस को देखो दोस्तों, गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करो, मेरी बात को मानो मत। मैं ये नहीं कहता हूं मानो, लेकिन देख लो आप लोग, आपको कितना एजुकेशन मिलता है, क्या क्या। अच्छा, कम से कम यही मिलेगा शेयर के मामले में क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह देखा जाए उसको, शेयर को एग्जामिन कैसे किया जाए। आज 9 मंथ से मैंने रात और दिन एक कर रखा है, वो सिर्फ इसलिए कर रखा है, मैं कोई ऐसा नहीं, मैं कोई इनके, मुझे कोई पैसा चाहिए, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट सिंगल। मैंने लोग इसी वीडियो को सुन करके, बहुत से लोगों ने मेरे से कांटेक्ट भी किया है, जयपुर में ही रहते थे वो, किसी ना किसी तरह कांटेक्ट करके पहुंच गए मेरे पास। मैंने उनकी मदद की। आई हैव नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम देम। आए हैं, चाय पिला के भेजा है, नाश्ता करवा के भेजा है मैंने उनको। तो किसी भी आदमी पर आप अडानी पे आरोप लगाओ, अंबानी पे लगाओ, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी अधिकार है, लेकिन उसके पीछे कोई बेस होना चाहिए। यूँ भावनाओं में बहका में ऊपरी ऊपरी तौर पर मत कहिए किसी। मुन चोर लोगों की तो बात करो, सत्यम कंप्यूटर, दीवान हाउसिंग,
HDIL, यूनिटेक, उनकी भी तो बात करो आप, जिन्होंने डुबो दिया। अनिल अंबानी की बात करो, जिन्होंने कितना रुपये डुबाया है, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितनी बहनों की शादियां, कितनी बेटियों की शादियां नहीं हो पाई उस चक्कर में। उनको कर्जा लेके शादियां करनी पड़ी हैं लोगों को, जिन्होंने इस उम्मीद से इन्वेस्ट किया था उसमें। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करो यार। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब अडानी चोर है, अंबानी चोर है, व्हाट इज दिस? मतलब आप पढ़े लिखे लोग हो, शेयर बाजार में कोई अनपढ़ आदमी नहीं आता है। कम से कम मैट्रिक पास तो है ही है वो आदमी, और नॉन मैट्रिक भी है, तो उसमें कम से कम समझ है कि भाई कितने टैक्सेस चुकाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों की नौकरी लगी, कितने शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाया, कितने कारखाने लगे, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, कितना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा। ये हिसाब भी लगाओ यार थोड़ा सा। मतलब अब हम ईर्षा करके साहब ये तो अंबानी और अडानी तो अरबपति हो गए, हम ऐसे ही रह गए, तो भाई अब इसका तो क्या किया जाए। मतलब उनके प्रयास थे, उनकी रात दिन की मेहनत थी। और आज मैं कहता हूँ, कई आदमी कहते हैं साहब ये चोर है, इसने रिश्वत दिया है। अरे भाई ठीक है, गलत बात है वो, मैं सही नहीं मानता हूँ। लेकिन किसी बड़े अफसर से या किसी बड़े नेता से सेटिंग कर लेना बिल्कुल आसान काम है क्या? सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपको। आप देखें, मिल तो आओ, देखें आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर से, किसी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर से आप मिल लो, देखा 10 सेकंड आपसे बात भी कर ले क्या हो, वो बात नहीं करेगा। मैं गया हूँ, आई वेंट टू सेवरल मिनिस्टर, सेवरल IAS ऑफिसर्स, आई हैव सीन विद माई ओन आइज व्हाट इज द एक्चुअल पोजिशन। ये ऐसी बातें कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ। तो इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए, इनकी काबिलियत और इनकी सक्षमता तो थी, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो अब चलते हैं, अडानी पावर के बारे में बात करेंगे आज हम, और इसमें आपको बहुत से ऐसे छुपे हुए राज बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। मतलब अडानी पावर की बात करता हूँ, ADANI, अडानी, POWER, पावर, 2 शब्द हैं ये। तो अडानी पावर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, 15,750 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब कहाँ कहाँ है ये बताते हैं आपको। मैनेजमेंट तो अडानी का है ही। मुंद्रा में 4620 मेगावाट कोल बेस्ड हैं, सारे के सारे कोल बेस्ड है। 40 मेगावाट का सोलर बेस्ड है। तिरोडा 3300 मेगावाट, कवाई 1320 मेगावाट, उडुपी 1200 मेगावाट, बिट्टा गुजरात 40 मेगावाट सोलर पावर का प्लांट है ये। राजगढ़ चित्तौड़ छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट, रायपुर छत्तीसगढ़ में 1370 मेगावाट, सिंगरौली 1200 मेगावाट, गोड्डा झारखंड 1200 मेगावाट। इस तरह 14,850 मेगावाट का तो टोटल रहता है। और थोड़ा फर्क आ रहा है उसमें, या तो कोई प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई जो उसमें दिखाई नहीं गई है, इसमें इस लिस्ट में जुड़ी नहीं, तो वो कोई खास बात नहीं है। अब कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं इसके पास? कैप्टिव कोल माइंस है, खुद की जो ऑक्शन में खरीदनी है इन्होंने, बिडिंग के जरिए लिए, कोई ऐसा नहीं कोटा परमिट राज से लिए। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, ना मैं किसी का चेला हूँ, ना मैं किसी का चमचा हूँ, ना मेरा कोई गॉड फादर है। मैं बिल्कुल फक्कड़ फकीर आदमी हूँ भाई, और मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। मतलब और आप लोगों को भी दे रहा हूँ उसमें से, मतलब कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। अगर आप लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहो आपकी मर्जी है। कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं? कैप्टिव कोल माइंस से सरकार से ऑक्शन में लिया। अब सुनिए आप, कैंटी बेसिन, गरे पालमा 3rd, तालीबाड़ा 2nd 3rd, उड़ीसा में है ये तालीबाड़ा, और सुलियारी मध्य प्रदेश में है। ये 4 बड़ी बड़ी माइंस हैं, और 40 मिलियन टन यानी 4 करोड़ टन पर ईयर का ये रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं कोयले का। एंड दे आर द बिगेस्ट कस्टमर इन गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेल विभाग के ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े ग्राहक हैं। मतलब 40 मिलियन टन पर एनम यानी 4 करोड़ टन कोयला पर प्रति वर्ष, जो इनकी सारे पावर प्लांट्स को चलाने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अपकमिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। अब ये जो खबरें आती हैं ये टुकड़े टुकड़ों में आती हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए, कुल मिला के मैंने जोड़ लगाने की कोशिश की कि राजस्थान के अंदर
और सिंगरौली में ये 3 प्लांट लगा रहे हैं। देखिए 3 प्लांट्स की तो साफ है, 1600 मेगावाट के 3 प्लांट हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में, राजगढ़ छत्तीसगढ़ में है और मिर्ज़ापुर यूपी में 1600 मेगावाट के 3 प्लांट और लगा रहे, यानी 4800 मेगावाट। और राजस्थान में ये जो प्लांट है, मैं आपसे बताऊं कौन सा, कवाई के प्लांट की कैपेसिटी को ये डबल कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल कर रहे हैं। तो इस तरह 7-8 हज़ार मेगावाट पावर प्लांट की कैपेसिटी ये कोल बेस्ड की बढ़ाने जा रहे हैं। कोयला पर्याप्त है इनके पास, कोल ये प्रॉब्लम, लेकिन उससे कितना बड़ा फर्क पड़ गया इनको। खुद की माइन का कोयला है, खाली ट्रांसपोर्टेशन ही लगता है या रॉयल्टी लगती है, बस दैट्स ऑल। निकालने का छोटा मोटा खर्चा, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं। तो कोल की कॉस्ट कम होने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनकी कैपेसिटी 15,700 मेगावाट की है, 750 मेगावाट की अडानी की। अब एनटीपीसी की कैपेसिटी बताता हूँ आपको। एनटीपीसी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 76,598 मेगावाट है, यानी 5 गुना कैपेसिटी है एनटीपीसी की, 5 टाइम कैपेसिटी है। पुराने प्लांट हैं अडानी के प्लांट, तो सन 2008-9 के बाद लगे हैं सारे प्लांट। और इनके प्लांट 50-50 साल पुराने भी हैं, जिनका ब्याज और इंटरेस्ट कभी का निकल चुका है। ज़मीन सरकार ने 1 रुपये में दी थी इनको, बहुत से प्लांट्स की, तो कि आप तो कारखाना लगाइए। एनटीपीसी को कह दिया ज़मीन फ्री लो आप, और कई फैसिलिटीज दी हैं और कई तरह के बेनिफिट हैं जो मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह नहीं सकता। मतलब उसके बावजूद भी, अच्छा अब आप सुनिए एनटीपीसी के प्लांट कितने हैं। 27 कोल बेस्ड प्लांट हैं, 7 गैस बेस्ड प्लांट हैं, 1 हाइड्रो का है, 1 स्मॉल हाइड्रो प्लांट है, 15 सोलर के हैं और 42 जॉइंट वेंचर हैं। तो आप देखिए कितने प्लांट हैं। 78,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 76,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बावजूद भी अब इनकी तुलना करके बताते हैं हम आपको। मार्केट कैप अडानी पावर का 2,08,077 करोड़ रुपए, और एनटीपीसी की चूंकि 10,000 साढ़े 10-11,000 करोड़ की पेडअप कैपिटल है इसकी, एनटीपीसी की बहुत पुरानी कंपनी है, 5 गुना कैपेसिटी है। उसके बावजूद भी 3,21,251 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, एनटीपीसी का। दिस इज कंपैरिजन। तो एक तो 70 साल का इतिहास लगाइए आप, 70 साल पुरानी कंपनी है एनटीपीसी। और अडानी पावर कितनी पुरानी कैपेसिटी है, 14, ज़्यादा 16-17 साल पुरानी कंपनी। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशो अडानी का 16.4 है और एनटीपीसी का 14.6 है। आरओसी 32.2 अडानी का और आरओई 57.1 है। अब आप सुनिए एनटीपीसी का क्या है। आरओसी अडानी का 32.2 था ना, एनटीपीसी का 10.5 ही टोटल, ये समझ लो आप। आरओई 57.1% है अडानी का, एनटीपीसी का 13.5 ही। मतलब कितना बड़ा फर्क है एफिशिएंसी के अंदर। उनके पास भी कोल माइंस कैप्टिव है, सरकार ने उनको तो वैसे ही दे दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50 जो कोल जो माइंस कैंसिलेशन ऑर्डर किया था बीजेपी सरकार के आने के साथ ही, सन 2014-15 में वो जो अलॉटेड माइंस थी पहले कोल घोटाले के अंतर्गत, वो सब खारिज कर दी थी। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उनको जो अलॉटेड माइंस थी वो खारिज नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इनके पास तो बहुत पहले से कोल माइंस है मतलब। अच्छा, और सुनिए, अडानी पावर का 5 साल पहले जो रेट था वो 50 रुपये था, आज कितना है, 540 रुपये है। 892 तक गया ये रेट, लेकिन हम तो 540 ही मानते हैं इसका। 5.4 टाइम एप्रिसिएशन आया 5 साल में अडानी पावर के अंदर। नई कंपनी थी, नए प्लांट थे, ब्याज का बर्डन था, डेप्रिसिएशन का बर्डन था, उसके बावजूद भी अपने इन्वेस्टर्स को 10 गुना कर दिया। मतलब 10 गुना किया है दोस्तों, 5 गुना नहीं, 10 गुना। अच्छा सर, अब चलिए आप एनटीपीसी ने क्या किया 70 सालों में।
5 साल पहले इसके शेयर का रेट 125 रुपये था, जो आज 331 रुपये। ये कुल मिला के 2.64 टाइम हुआ। और ये भी जब हुआ है जब मोदी सरकार दुनिया भर के पावर रिफॉर्म्स लेके आई। इनको पेमेंट इंश्योर करवाया गया, एक सर्टेन टाइम में इंश्योर करवाया गया, वरना ये कहा गया कि या तो ये ब्याज देंगे, अगर डिले होता है तो डिलेड पीरियड पे 30 डेज में पेमेंट देना मस्ट है, अदरवाइज पेनल इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द बायर इन केस इफ द पेमेंट इज डिलेड। ये प्रोविजन किया है, उसके बाद ही पावर सेक्टर में जाना शुरू हुआ है। मतलब तो वो ठीक है, दोनों पे लागू होता है। लेकिन अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो ये एनटीपीसी का शेयर तो 70 रुपये बिकता, और 70 ही था। मतलब सन 2021 में 18-19 की बात है, 70 रुपये था। अच्छा साहब, अब लेटेस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं। अडानी का, जिसकी 15,750 मेगावाट की कैपेसिटी है, उसका प्रॉफिट कितना है? एक क्वार्टर की बात करते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर की मिलान कर लेते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, टाइम भी आपका नहीं लेंगे। 3298 करोड़ का प्रॉफिट आया अडानी पावर में, और बिक्री आई 13,339 की। अच्छा, अब एनटीपीसी में कितना प्रॉफिट आया? 5380 करोड़ का प्रॉफिट आया 76,000 मेगावाट पर। वो 15,000 मेगावाट पर, 15,750 मेगावाट पर दे रहे हैं 3300 करोड़ का प्रॉफिट, मानिए आप उसको। और एनटीपीसी 5400 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है 76,000 टन की, 76,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे, यानी 5 गुना कैपेसिटी पे प्रॉफिट केवल मात्र 1.5 गुना। सुने साहब, बिल्कुल शीशे के माफी के काम। अच्छा, मार्जिन अडानी पावर का 40% मार्जिन है, जबकि नए प्लांट हैं और माइंस भी बहुत बाद में मिली हैं इनको। मतलब बहुत से हो सकता है उसमें से बहुत से ऑपरेशनल भी नहीं हुई है। मतलब और प्राइवेट आदमी का काम सरकार में कैसे होता है ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता। ये आपको खुद को सोचना है कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और क्या क्या होता है। और सरकारी एनटीपीसी की जो सरकारी कॉरपोरेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भिन्न उड़ जाती है फाइल, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, कैबिनेट में बिल्कुल पास होती है, धनाट खट ले लो। मार्जिन 26% है, किसका? एनटीपीसी का। और अडानी की इस क्वार्टर की ईपीएस 8.64 आई, और एनटीपीसी की ईपीएस 5.44 आई। तो कितना ज़मीन और आसमान का फर्क है। आज 10 फेस वैल्यू का अडानी का शेयर, जिसकी ईपीएस करीब 37-38 रुपये आएगी साल भर की, वो इस रेट में क्या बुरा है? 16 के पी रेशो में क्या बुरा है मुझे आप बताओ। वही ग्रीन एनर्जी का शेयर अडानी का 150-200 के पी रेशो बिक रहा है। तो आपको ये सोचे कि साहब कोई थर्मल पावर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। थर्मल के बिना सोलर तो ठीक है, एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, एक सप्लीमेंट अरेंजमेंट है। सोलर में ज़मीन बहुत चाहिए, पूंजी बहुत चाहिए, गेस्टेशन पीरियड भी है। तो सोलर ठीक है, मदद करेगा। सोलर पावर, विंड पावर से हेल्प मिल रही है, पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी, सब कुछ है। लेकिन जो थर्मल पावर की नेसेसिटी है वो कभी समाप्त नहीं होगी, और ना कभी कोयला समाप्त होने वाला है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं नहीं समझता कि 540 रुपये में अडानी पावर का शेयर कोई बुरी चीज़। मैं इतना ही कहूँगा, आप समझ जाइए, सारा मैंने कंपैरिजन दे दिया है। एक कंपनी जो 25-30% से ग्रो कर रही है, क्या उसका रेट 16 का पी रेशियो होना चाहिए? मतलब, और वो भी अडानी जैसी मैनेजमेंट का, जिसके दुनिया भर के एक्सपेंशन प्लान है। मतलब कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब अगले 2-3 साल के अंदर अंदर कर देंगे। अच्छा, एनटीपीसी ने जो इसके ये जो 15 सोलर प्लांट है ना, दे विल बी ट्रांसफर टू एनटीपीसी ग्रीन। तो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो घट गई ना इस कंपनी की, क्योंकि उसके एनटीपीसी ग्रीन की भी एक लिस्टेड कंपनी है, और उसके शेयर होल्डर्स का डायरेक्ट हिस्सा उसमें हो जाएगा। तो एनटीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ने की बजाय घटेगी। और थर्मल के अंदर एनटीपीसी के कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं। नाउ द चैप्टर एंड्स हियर, एनटीपीसी का नो ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, और दोनों के पी रेशियो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है,
14.6 है पी रेशियो इसका तो, और वो 16.4 है। दैट्स ऑल, ये बात है। तो आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं दोस्तों, और इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।